यस, तो लेट अस स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे बेटा आज थोड़ा सा नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है। नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर में दोनों ही सिस्टम अपने काम में आते हैं। तो थोड़ा सा पहले से रैपिड ले सकते हैं अपन इस चीज को। नोमेनक्लेचर में दोनों ही सिस्टम काम में आते हैं, आपके कॉमन सिस्टम और आईयूपीसी सिस्टम। तो कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के लिए अगर मैं हेलोजन कंपाउंड की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं हेलोजन कंपाउंड के कॉमन सिस्टम की बात करता हूं, कॉमन सिस्टम, तो देखिए कॉमन सिस्टम में हम लोग जो हेलोजन कंपाउंड है उसको कहते हैं एल्काइल, मोनोहेलाइड की बात कर रहा हूं मैं ना, उसे हम कहते हैं एल्काइल हेलाइड, ठीक है, एल्काइल हेलाइड कहते हैं। तो अब यहां पर यह है कि अगर आपको एल्काइल ग्रुप आइडेंटिफाई करना आता है तो यानी आपको उसका कॉमन सिस्टम नोमेनक्लेचर पता है, ठीक है। तो यानी बेसिकली हमें क्या है, एल्काइल ग्रुप को ही आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो हम पहले बता चुके हैं इस चीज को कि अगर हमारे पास में कोई एल्केन होता है और उस एल्केन में अगर हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो बनने वाला ग्रुप जो होता है वो एल्काइल होता है, ठीक है। तो बस एल्केन में और एल्काइल में यही डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये मीथेन है, इसको हम लोग मीथेन कह रहे हैं। अगर इस मीथेन के अंदर अगर हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो बनने वाला ग्रुप क्या बन जाता है, मिथाइल बन जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे आपके पास एल्काइल हो सकते हैं। जैसे अगर इथेन है तो इथाइल, ठीक है, और प्रोपेन है तो प्रोपाइल, एक एक हाइड्रोजन कम करते जाएंगे तो एल्काइल ग्रुप जो है वो आपका बढ़ता चला जाएगा। तो थोड़ा सा मैं और क्लोज कर लेता हूँ। ओके, तो अब अपन कुछ एग्जांपल देखेंगे एल्काइल हेलाइड्स के, ठीक है। तो उसमें एल्काइल को आइडेंटिफाई करके अपन नेमिंग करेंगे। तो देखिए फर्स्ट जो है आपके पास CH3, CH2, CH2 और Br ले लिया मैंने। तो अब आपको यहां देखना है कि Br से जुड़ा हुआ जो एल्काइल ग्रुप है ये कौन सा है, ठीक है। अब वैसे हमें पता है कि 3 कार्बन को तो आप लोग प्रोपेन बोलते हो, लेकिन अगर एक हाइड्रोजन कम है, उस हाइड्रोजन जहां कम हाइड्रोजन किया है हमने वहां हेलोजन जोड़ दिया है, तो इसका मतलब प्रोपेन से का ये कौन सा फॉर्म है, प्रोपाइल। तो प्रोपाइल के ऊपर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो मैं इसे बोलूंगा कि ये प्रोपाइल ब्रोमाइड है, ये प्रोपाइल ब्रोमाइड है। बट प्रोपाइल ब्रोमाइड में भी आपको ध्यान देना है कि जो प्रोपाइल है ना बेटा वो एन प्रोपाइल है। एन प्रोपाइल मतलब नॉर्मल प्रोपाइल। अगर आपके पास 3 कार्बन या 3 से ज्यादा कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बनती है तो उसके आगे हमेशा हम लोग नॉर्मल लगा देते हैं, यानी एन लगा देते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास ये एग्जांपल है, इसे देखें, इस एग्जांपल को देखें, तो ये वाला जो ग्रुप आपको यहां दिखाई दे रहा है इस ग्रुप को आप बोलते हैं कि ये है आपके पास आइसोप्रोपाइल, ठीक है। ये जो ग्रुप है दिस इज आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल एंड देन क्लोराइड जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इन ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना जरूर सीखे आप कि ये कौन से ग्रुप्स हैं, तो ये पहचानना आना चाहिए हमें। एक बार आइसो की मैं पहचान थोड़ा साइड में और बता देता हूं आपको, ठीक है। देखो आइसो कितने तरह के होते हैं, ये सारे आइसो बना रहा हूं मैं, ये जितने भी ग्रुप हैं दे ऑल आर आइसो, ठीक है। ये सारे हमारे पास आइसो ग्रुप्स हैं। तो आइसो ग्रुप्स में एक चीज आप कॉमन देख रहे हो कि आपके पास जो सेकंड लास्ट कार्बन है उस सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। देखो अगर मैं ऐसे मानता हूं कि यहां कोई हेलोजन जुड़ा है, ठीक है, यहां कोई हेलोजन जुड़ा है तो सेकंड लास्ट पर एक आपके पास कार्बन है, यहां पर 1 2 3 यहां हेलोजन जुड़ा है तो ये सेकंड लास्ट पर एक कार्बन है, ठीक है। यहां हेलोजन जुड़ा है 1 2 3 एंड 4, यहां एक एल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। सिमिलरली 1 2 3 4 5 तो यहां पर एक मिथाइल जुड़ा है। तो मतलब सेकंड लास्ट कार्बन पर, ओके तेज को कनेक्ट कर लें एक बार, जस्ट अ मिनट, यस यस। तो हम ये कह रहे हैं ये सारे ग्रुप बेटा अपने पास में आइसो हैं, तो उसके बेस पर हमने इसको आइसो पहचाना ना। ये क्या हो गया आपके पास, ये वाला ग्रुप है आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, आइसोहेक्साइल। तो ये ग्रुप आपके पास आइसोप्रोपाइल है, ठीक है। अब इसके अलावा और आगे चलें तो इस कंपाउंड को देखो आप, CH3, CH, Br, CH2 एंड CH3। तो ये जो कंपाउंड हम देख रहे हैं यहां पर, इसको हम आइसो नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक्चुअली यहां पर क्या है, हेलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है वो 2 डिग्री कार्बन है, आपको पता है। तो 2 डिग्री कार्बन और ये एक हाइड्रोजन कम है इसमें जहां हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये हेलोजन नहीं होता तो ये ब्यूटेन होता, ठीक है। लेकिन ब्यूटेन में हमने एक हेलोजन को जोड़ रखा है तो इसका मतलब ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। लेकिन ब्यूटाइल की टाइप कौन सी है ये पता होना चाहिए हमें।
दिस इज ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, दिस इज ब्यूटाइल ब्रोमाइड। लेकिन ब्यूटाइल की जो टाइप है ना बेटा वो है 2 डिग्री, तो इसके नाम के आगे आप 2 डिग्री या सेकेंडरी लगाएंगे, ठीक है ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कहा जाएगा इसको, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखें आप, ये 3 डिग्री भी हो सकता है, CH3 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 और Br, ठीक है। अब इस ग्रुप को आइडेंटिफाई करें, तो ये जो ग्रुप है यहां जहां हेलोजन जुड़ा हुआ है वो एक 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है, और ये भी 4 कार्बन से बन रहा है आपके पास, ठीक है। और ये 4 कार्बन वाला ग्रुप ब्यूटाइल तो होता है, लेकिन ब्यूटाइल की कौन सी टाइप है ये, ब्यूटाइल की जो ये टाइप है वो 3 डिग्री है, बिल्कुल टर्शरी है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे, इसे बोलोगे आप 3 डिग्री या टर्शरी, ठीक है, दोनों में से एक चीज लगानी है, दोनों एक साथ मत लगा देना, टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है, 3 डिग्री या टर्शरी ब्यूटाइल कहा जाएगा इसको, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 5 कार्बन की बात करता हूं, ठीक है, इसी तरह से अगर मैं 5 कार्बन की बात करूं, तो देखिए 5 कार्बन में आपके पास कंपाउंड जो हो सकते हैं, जैसे एक तो इस कंपाउंड को देखें CH3 CH2 CH, एक काम करते हैं होल 3 और CH2Br ये ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास 3 CH2 बीच में लगे हुए हैं, ठीक है, एक लाइन में। तो अब ये जो कंपाउंड है आपके पास एक स्ट्रेट चेन है, सीधी चेन है, तो आपको बताया कि सीधी चेन अगर है आपके पास तो आप N लगाते हैं आगे नॉर्मल, और 5 कार्बन है तो पेंटेन होता है, पेंटेन में भी एक हाइड्रोजन कम है तो पेंटाइल है, तो इसका मतलब इसका नाम हो गया कि ये वाला जो पूरा ग्रुप है ये N पेंटाइल है, और उसके ऊपर ब्रोमाइड जोड़ रखा है आपने, तो N पेंटाइल ब्रोमाइड हो गया आपके पास, ठीक है। और इसका ये वाला फॉर्म और देखो आप, CH3 अगर मैंने Br यहां जोड़ दिया, CH2 CH2 CH3, इस कंपाउंड को देखें, ये भी पेंटाइल है, बस हेलोजन की पोजीशन फर्स्ट कार्बन पर नहीं है, हेलोजन की जो पोजीशन है वो है सेकंड कार्बन पर, 2 डिग्री कार्बन पर, सो दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड सेकेंडरी पेंटाइल ब्रोमाइड, इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी पेंटाइल ब्रोमाइड कहेंगे, ठीक है। और इसमें भी टर्शरी पॉसिबल है, देखिए इसमें भी टर्शरी पॉसिबल है, दिस वन, ठीक है, ये जो आपके पास कंपाउंड है इसमें भी टर्शरी है, ठीक है। तो टर्शरी क्यों है, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 डिग्री है, ठीक है। तो आप इसे बोलेंगे 3 डिग्री या टर्शरी, दोनों में से एक चीज, टर्शरी और पेंटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड कहा जाएगा इसको, ओके। इसमें एक यूनिक कंपाउंड और देखने को मिलता है हमको, ठीक है, और वो है दिस वन, यहां लिख रहा हूं ऊपर में, ठीक है, CH3 और CH2, ठीक है। ये जो मैंने ग्रुप बनाया बेटा, इस ग्रुप को कहा जाता है नियो, और 5 कार्बन से बनाए, इसको बोलेंगे नियो पेंटाइल, मतलब प्लस शेप बन जाता है इसमें, आप देखो, तो ये ग्रुप है नियो पेंटाइल, इस नियो पेंटाइल में Br जोड़ दिया मैंने, तो ये बन गया नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो अब मेन जो आपका फोकस है ना इसमें, अगर आप एल्काइल मतलब कॉमन नेमिंग कर रहे हैं, तो कॉमन नेमिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि जो एल्काइल ग्रुप है वो पहचान में आना चाहिए, ठीक है ना, एल्काइल ग्रुप पहचान में आना चाहिए, जैसे N प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ये आपके पास 2 डिग्री ब्यूटाइल, ये 3 डिग्री ब्यूटाइल, ये आपके पास नियो पेंटाइल, ये N पेंटाइल, और ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री पेंटाइल, इस तरह से, ठीक है। अगर ये ग्रुप पहचानने आ गए आपको, तो फिर आपको एल्काइल हैलाइड आ गया, बात क्लियर है, आगे चले, ठीक है ना। तो यानी कॉमन नेमिंग में हमें एल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब इसी तरह, हाँ बोलो बेटा, यस, क्या एन पेंटाइल, एक्चुअली बेटा एन जो होता है ना उसको यूज करते हैं हम नॉर्मल के लिए, एक चीज समझना आप, जैसे CH3 CH2 CH3, ठीक है, और एक और देखो आप CH3 CH2 CH2 CH3, इसको हम बोलते हैं एन प्रोपेन, ओके, इसे बोलते हैं एन ब्यूटेन, और इसे बोलते हैं
CH2 होल 3 CH2 CH2 CH3 कर देता हूं। ठीक है, तो इसमें 3 कार्बन है तो स्ट्रेट चेन है इसलिए N प्रोपेन, 4 कार्बन है स्ट्रेट चेन है इसलिए N ब्यूटेन, 5 कार्बन है क्योंकि CH2 3 बार है बेटा, ध्यान रखना है यहाँ पर 3 बार है लाइन से। ठीक है, तो यहाँ पर 5 कार्बन है इसलिए N पेंटेन। अब अगर मैं इनमें एक एक हाइड्रोजन हटा दूं, एक एक हाइड्रोजन हटा दूं, तो अब अपने पास ये पेंटेन नहीं, क्या मतलब ये क्या हो जाएंगे, एल्काइल हो जाएंगे। ये हो जाएगा N प्रोपाइल, N ब्यूटाइल और N पेंटाइल। तो ये वाला ग्रुप जो है ये N पेंटाइल है। N पेंटाइल में ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है इसलिए हम किसको बोल रहे हैं, N पेंटाइल ब्रोमाइड। क्लियर बेटा? हाँ बिल्कुल, स्ट्रेट चेन के साथ में N आता है। ठीक है ना, क्लियर है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसे भी एल्काइल हो सकते हैं जो साइक्लो चेन से बनते हैं। ठीक है, जिसे हम साइक्लो लगाते हैं। तो इसको देखते हैं अब आगे, साइक्लो एल्काइल हैलाइड ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे अब देखिए एक कंपाउंड ये बना रहा हूं। ठीक है, इस कंपाउंड को मैं बोलूंगा कि ये साइक्लो प्रोपेन है। प्रोपेन है, फिलहाल तो प्रोपेन है क्योंकि हाइड्रोजन हटाया नहीं है मैंने। अगर मैं हाइड्रोजन हटा देता हूं तो ये साइक्लोप्रोपाइल हो गया। ठीक है, अब इस साइक्लोप्रोपाइल में अगर मान लो एक Cl जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, ये साइक्लोप्रोपाइल क्लोराइड बन गया। सिमिलरली अगर आपके पास CH2CH और CH2 और CH2, ठीक है, यहां पर एक हाइड्रोजन निकला हुआ है, 4 कार्बन की साइक्लो चेन है, तो इसे आप क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटाइल। और अगर हेलोजन जोड़ दें तो इट विल बी साइक्लोब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है, साइक्लोब्यूटाइल आयोडाइड हो जाएगा। सिमिलरली एक और ये कंपाउंड देखो आप, ये बड़ा कंफ्यूज करता है बेंजीन के साथ, इसको बहुत ध्यान रखना है अच्छी तरह से। CH2 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 एंड CH2, और यहां से एक हाइड्रोजन हटा करके मैं एक Cl लगा देता हूं। ठीक है, तो ये 6 कार्बन की चेन थी जब ये था साइक्लोहेक्सेन। एक हाइड्रोजन का मैं साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल में क्लोराइड जुड़ा हुआ है तो नाम बन गया साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ठीक है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो ये हमने मतलब साइक्लो एल्काइल ग्रुप देख लिए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक चीज और ध्यान दें। हाँ बोलो बेटा। यस यस, आगे बढ़ते हैं। साइक्लो में अभी मोनोहेलाइड्स के लिए ही देखा अपन ने। अच्छा, डाईहेलाइड्स की अगर हम बात करते हैं किसमें, नॉन साइक्लिक के अंदर, तो उसके लिए फिर नेमिंग थोड़ी सी डिफरेंट काम में आती है। देखिए अगर मैं डाईहेलाइड्स की बात करता हूं, डाईहेलाइड्स, ठीक है, कॉमन नेमिंग के अंदर, तो डाईहेलाइड्स 3 तरह के हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, 3 तरह के हो सकते हैं डाईहेलाइड्स। एक तो हो सकता है आपके पास में ओके, फर्स्ट हो सकता है एल्काइलीन डाईहेलाइड, डाईहेलाइड। एक हो जाता है एल्काइलिडीन डाईहेलाइड, डाईहेलाइड। और एक हो जाता है आपके पास अल्फा ओमेगा डाईहेलाइड, डाईहेलाइड। ठीक है, कॉमन नेमिंग में ही। अगर आपके पास में एल्काइलिन डाईहेलाइड आ रहा है तो एल्काइलिन डाईहेलाइड जो होता है, ध्यान रखें, वो हम लोग जो आपके पास में जेमिनल जैम डाईहेलाइड्स होते हैं, डाईहेलाइड, उनके लिए काम में लेते हैं। ठीक है, और एल्काइलिडीन डाईहेलाइड, एक सेकेंड, ये विष के लिए काम में आता है, सॉरी बेटा, एक सेकेंड, ये विष डाईहेलाइड के लिए काम में आएगा और ये आपके पास जेमिनल के लिए आएगा, जेमिनल डाईहेलाइड के लिए, डाईहेलाइड।
हैलाइड के लिए, ये भी बता देता हूं अभी क्या चीज है। और देखो पहले हम विक्स या विस डाइहैलाइड की बात करें, तो विस डाइहैलाइड आप उनको कहते हैं जिसके अंदर आपके पास में दो हेलोजन जो है वो दो डिफरेंट ग्रुप के ऊपर जुड़े हुए हों, ठीक है। ओके, एल्काइलिन डाइहैलाइड के अंदर जैसे हम कह रहे हैं कि विस डाइहैलाइड है, विस डाइहैलाइड का मतलब टू सेम हेलोजन, टू सेम हेलोजन, हेलोजन एट, दो एक जैसे हेलोजन होंगे लेकिन वो दो हेलोजन आपके पास कहां जुड़े होंगे, डिफरेंट कार्बन पर या एडजेसेंट कार्बन पर। टू सेम हेलोजन एट एडजेसेंट कार्बन, एक ही कार्बन पर होंगे। जैसे मान लो ये आ गया आपके पास CH2 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 Cl और यहां एक Cl लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये आपके पास में एक विस डाइहैलाइड है, ठीक है। और विस डाइहैलाइड में आपके पास दो हेलोजन दो पास वाले कार्बन के ऊपर है, तो आप इसको बोलेंगे क्या, एल्काइलिन डाइहैलाइड। यानी अब ये मिथाइलिन इथाइलिन प्रोपाइलिन, तो नाम क्या बना, प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन डाइहैलाइड, ठीक है। प्रोपाइलिन डाइहैलाइड हो गया क्योंकि मेथ एट प्रोप, तो एल्काइलिन से इसका नाम पड़ा है, ध्यान रखना। फिर अगर हम बात करते हैं जेमिनल डाइहैलाइड की, तो देखो जैम डाइहैलाइड भी बोल रहे हैं इसको अपन। तो इस ये वो होंगे जिसमें सेम हेलोजन जो है, टू सेम हेलोजन, टू सेम हेलोजन, दो एक जैसे हेलोजन जो हैं, टू सेम हेलोजन एट टू एट सेम कार्बन, सेम कार्बन, एक ही कार्बन पर दो हेलोजन हैं एक जैसे, जैसे CH3 CH Cl और Cl। इसे देखो आप, दो हेलोजन सेम कार्बन पर, ठीक है। तो आप बोलेंगे एल्काइलिडीन, ठीक है। तो यानी मेथ एट, तो हम इसे बोलेंगे एथाइलिडीन डाइक्लोराइड, ठीक है, एथाइलिडीन डाइक्लोराइड बोल रहे हैं। और तीसरा आता है आपके पास अल्फा ओमेगा। इसको ध्यान रखना, अल्फा ओमेगा कौन सा होता है, अल्फा ओमेगा वो होता है जिसमें हेलोजन जो है वो टू टर्मिनेटिंग कार्बन पर हो, ठीक है। टू सेम हेलोजन, सेम हेलोजन एट टू टर्मिनेटिंग कार्बन, टर्मिनेटिंग कार्बन, दो एक जैसे हेलोजन टर्मिनेटिंग कार्बन पर हो। टर्मिनेटिंग का मतलब सिरों वाले कार्बन पर, एंड वाले कार्बन पर, जैसे CH2 CH2 CH2, एक Cl यहां है एक Cl यहां है, इसे देखें। तो दो सेम हेलोजन है और टर्मिनेटिंग कार्बन पर है, ठीक है। तो यहां पर इसके लिए एक अलग से नाम आता है, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड को हम लोग अलग से नाम देते हैं और हम इसे कहते हैं कि पॉली मिथाइलिन, मिथाइलिन डाइक्लोराइड, ये डाइहैलाइड, सॉरी डाइहैलाइड, ठीक है। पॉलीमिथाइलिन का मतलब हो गया कि आपके पास जितने भी कार्बन है हर कार्बन को एक मिथाइलिन मानना है। तो आप देखो कितने मिथाइलिन, एक मिथाइलिन, दो मिथाइलिन, तीन मिथाइलिन, तो कितने मिथाइलिन, तीन मिथाइलिन, यानी ट्राइमिथाइलिन, ठीक है। तो हम इसको बोल रहे हैं ट्राइमिथाइलिन, ट्राइमिथाइलिन डाइक्लोराइड, ठीक है। ट्राइमिथाइलिन डाइक्लोराइड इसको बोल रहे हैं हम लोग। तो ये हमारे पास डाइहैलाइड्स का, ठीक है, नॉन साइक्लिक के अंदर नेमिंग है, ठीक है, नॉन साइक्लिक में। इसमें क्या ज्यादा डीप नहीं जाने की जरूरत, क्योंकि अपनी बुक्स के अंदर ये भी दिया हुआ नहीं है, ये अपन ने एक्स्ट्रा ही बताया आपको, ठीक है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं, इसको रफ कर रहा हूं बेटा, डन, ओके। अब इसके बाद में एक सिंपल सा और आता है ट्राइहैलाइड्स। ट्राइहैलाइड्स को ध्यान रख लेना, हेलोफॉर्म कहते हैं। वैसे तो आई थिंक क्लोरोफॉर्म वगैरह वो आपकी सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है, जो लास्ट के अंदर दिए हुए हैं क्लोरोफॉर्म वगैरह, तो ध्यान रखें। हेलोफॉर्म जो है वो ट्राइहैलाइड्स होते हैं, एक ही कार्बन पर अगर तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, जैसे मीथेन के ऊपर खास करके, जैसे अगर तीन क्लोरीन जुड़े हैं मीथेन में, तीन हाइड्रोजन हटा दो मीथेन में, बता देता हूँ, ठीक है, देख लो आप, चलो कोई नहीं। जैसे अपन बात कर रहे हैं ट्राइहैलाइड्स की, ट्राइहैलाइड, तो ट्राइहैलाइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म कहते हैं, ध्यान रखें, हेलोफॉर्म, ठीक है। तो हेलोफॉर्म से मेरा मतलब है
जैसे अब ये है आपके पास CHCl3, तो अब इसमें क्योंकि 3 क्लोरीन है तो इसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्म। अगर आपके पास CHBr3 है तो इसे बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म। और अगर आपके पास CHS3 है तो फ्लोरोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म। और अगर CHI3 है तो आयोडोफॉर्म। ठीक है, आयोडोफॉर्म। इस तरह से इनकी नेमिंग दी जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास ट्राई हैलाइड्स है। ओके, हाँ। जनरल नोमेनक्लेचर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको एक कॉमन नेम दे दिया गया और उसका आईयूपीएसी नेम लिखिए। तो कॉमन नेम में का पहले उसको आइडेंटिफाई करके आप उसका स्ट्रक्चर बनाएं और फिर उसके बाद उसका आईयूपीएसी नेमिंग दें। तो यानी दोनों ही नेम अगर अपन को पता हो तो अपन आराम से बता सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको कॉमन नेम से आईयूपीएसी नेम पूछा गया है तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दे दिया जाए, तो उसमें जनरली जो कॉमन नेमिंग के अंदर यूज में आते हैं, ठीक है, इस तरह का कंपाउंड दे करके उसका आईयूपीएसी नाम पूछ सकते हैं आपको, है ना। बट जनरली ज्यादातर ऐसा होता है कि आपके मतलब आईयूपीएसी ज्यादा पूछा जाता है, कॉमन नेमिंग बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन रिएक्शंस जब हम लोग लिखते हैं तो रिएक्शन के अंदर जैसा कि आपने देखा होगा कि जनरली क्या होता है, कॉमन नेमिंग भी काम में आ जाती है। ठीक है, इसलिए कॉमन नेमिंग और आईयूपीएसी नेमिंग दोनों ही हमें पता होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूं थोड़ा सा आईयूपीएसी नेमिंग के अंदर एंटर कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो अगर मैं आईयूपीएसी नेमिंग की बात करता हूं तो आईयूपीएसी नेमिंग में एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि जब भी आप आईयूपीएसी नेमिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आईयूपीएसी नेमिंग में जनरली हम लोग सबसे पहले जो है वो प्रीफिक्स लिखते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स। और आपको बताया था कि प्रीफिक्स में हम लोग जो कंपाउंड लिखते हैं जैसे नाइट्रो हो गया, ठीक है, मिथॉक्सी हो गया, मिथाइल हो गया, या इथॉक्सी हो गया C2H5, या इथाइल हो गया, ठीक है, या फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आइडो है। तो ये ऐसे हैं कंपाउंड, ऐसे ग्रुप्स हैं ये जो कभी भी जब आईयूपीएसी नेमिंग आप करोगे ना तो आपको आईयूपीएसी नेमिंग में कभी भी पीछे लिखने को नहीं मिलेंगे। हमेशा ये वाले कंपाउंड जो है वो आपको आगे ही लिखने को मिलेंगे, तो इनकी नेमिंग स्टार्टिंग में ही करते हैं हम लोग। दूसरा जो आता है वो आता है रूट वर्ड। सेकेंड इज रूट वर्ड। ठीक है, सेकेंड आता है रूट वर्ड। तो रूट वर्ड में हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है कैसे नेमिंग करेंगे। जैसे एक कार्बन है तो हमने पढ़ा था मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ बोलते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रॉप बोलते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन के लिए पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन के लिए हेक्स बोलते हैं, 7 कार्बन के लिए आप हेप्ट बोलते हैं, और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट बोलते हैं, 9 कार्बन के लिए नॉन बोलते हैं, और 10 कार्बन के लिए डेक बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में सारे क्या है, रूट वर्ड्स हो गए। दीज ऑल आर रूट वर्ड। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम लोग यूज में लेते हैं सफिक्स। उसके बाद हम लोग काम में लेते हैं सफिक्स। अब ये सफिक्स है ना, ये 2 तरह के होते हैं बेटा, एक तो होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, सफिक्स फर्स्ट और सफिक्स सेकेंड। सफिक्स फर्स्ट और सफिक्स सेकेंड। सफिक्स फर्स्ट जो है दे आर ऑलवेज यूज फॉर बॉन्ड। अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो इन लगा दें, डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन लगा दें, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आइन लगा दें। ठीक है, डबल बॉन्ड 2 बार आ रहे हैं तो डाई इन लगा दो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ रहे हैं तो डाई आइन लगा दो, इस तरह से। और फिर एक आता है सफिक्स सेकेंड। ठीक है, सफिक्स सेकेंड जो होता है वो हमेशा फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे आपके पास OH हो सकता है तो ऑल लगा दोगे, CHO आएगा तो L लगा दोगे। लेकिन इसको मैं प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ ना, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। एक तो NH2 आता है आपके पास जिसको एमाइन बोलते हैं, सबसे कम प्रायोरिटी मिलती है इसको। ठीक है, दूसरा आता है आपके पास OH, एक इसे ऑल कह देते हैं अपन लोग। ठीक है, ऑल। तीसरा आता है आपके पास जैसे कीटोनिक ग्रुप जिसको हम ऑन बोल देते हैं। फिर एक आता है एल्डिहाइड जिसे आप एल कह देते हैं, सॉरी एल्डी, हाँ एल कह देते हैं। और फिर एक आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, ऑइक एसिड कह देते हैं।
तो इनको तो एटलीस्ट आप कम से कम इनका प्रायोरिटी ऑर्डर तो ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाते हैं, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है कि जो ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है उसको तो आपको पीछे रखना पड़ता है, और जो कम प्रायोरिटी वाला है उसको प्रीफिक्स बना देते हैं हम लोग, ठीक है। वो देख लेंगे अपन आगे एग्जाम्पल्स में। तो यहां पर एक सेकेंड, ओके। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल अपन इसके साथ ले लेते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, वैसे छोटी क्लास से पढ़ते हुए आए हैं अपन लोग, कि जब भी आप आईयूपीएसी की नेमिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप वो कार्बन चेन चुनते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा होते हैं। साथ में आप ये भी ध्यान देते हैं कि वो कार्बन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा है वो तो होनी ही चाहिए, साथ साथ उसमें सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। मतलब जैसे CH3 C2H5 अगर ब्रांच में कहीं जुड़े हुए हैं तो मैक्सिमम जहां जुड़े हैं उस तरफ वाली चेन अपन को सिलेक्ट करनी है। या अगर चेन में कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो कोशिश करें कि चेन को उस तरफ से लेकर के जाए जहां से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ताकि वो हाइड्रोकार्बन चेन में इंक्लूड हो जाए, लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन में इंक्लूड हो जाए। फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन भी आना चाहिए, वो छूटना नहीं चाहिए, ये भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रख करके फिर अपन नेमिंग करेंगे, तो वो अपन एग्जाम्पल के साथ में यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो कुछ कंपाउंड लेते हैं अपन पहले सिंपल से, फिर टिपिकल की तरफ चलते हैं ना। जैसे मैंने यहाँ लिया CH3 CH2 सॉरी CH3 और Cl। जब भी हम आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं तो जैसे बताया लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, तो आपने लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। लिखने का तरीका यही है, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना है, फिर रूट वर्ड, फिर सफिक्स। तो प्रीफिक्स डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास है Cl, जो कि एक प्रीफिक्स की फॉर्म में आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो जब आप नंबरिंग करते हैं तो आप उस तरफ से नंबरिंग करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप पास आ रहा हो या फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो खैर आपके पास Cl ही है मेन जो है, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी डिसाइड करें। तो अपन यहाँ डिसाइड कर सकते हैं जनरली कि 1 2 3, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल मिडल में है तो कोई इश्यू नहीं है। फिर सबसे पहले आपको क्योंकि प्रीफिक्स को लिखना है, तो प्रीफिक्स में क्लोरो है तो आपने इसकी पोजीशन के साथ लिखना है इसको 2 क्लोरो, ठीक है। तो जो आप डिजिट यूज में ले रहे हो इसकी पोजीशन को बताने के लिए, उसके और वर्ड के बीच में डैश आएगा ना, ये चीज ध्यान रखें, 2 क्लोरो। और उसके बाद में सेकंड लेना है रूट वर्ड। तो रूट वर्ड आपके पास 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए आप क्या यूज में लेंगे, प्रोप, 2 क्लोरो प्रोप। और उसके बाद में सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा दो, तो ये आपके पास 2 क्लोरो प्रोपेन हो गया, ठीक है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब इसमें ब्रांचेस बना देते हैं थोड़ी सी, देखो CH3 CH3 CH2Cl, ठीक है, ये ले लेते हैं। तो इस कंपाउंड के अंदर हमने क्या किया कि थोड़ा ब्रांचेस बना दिया, तो अब आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो डेफिनेटली लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन यही हो सकती है, ठीक है। इसमें फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन भी आ रहा है और मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहे हैं इसके अंदर। तो जब आप नंबरिंग करेंगे तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 एंड 3। तो सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं आपके पास, ठीक है। तो आप इसकी नेमिंग कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 2 सॉरी, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, जब आपके पास प्रीफिक्स एक से ज्यादा हो और डिफरेंट तरह के हो तो आप अल्फाबेटिकली लिखते हैं। जैसे आपके पास प्रीफिक्स क्या क्या रह गए इसमें, आपके पास 2 तो मिथाइल ग्रुप हैं जो चेन के बाहर है, और एक आपके पास Cl है, तो मिथाइल है और Cl है। तो अब मिथाइल M से, Cl C से, तो जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको पहले लिखो, तो Cl पहले आता है, दैट मीन्स अपन को पहले Cl को लिखना है। तो 1 क्लोरो, एक नंबर पर क्लोरो है। सेकंड नंबर पर आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो आप लिखेंगे 2 और 2। ध्यान रखना बेटा, एक बार 2 लिख के काम मत चला लेना, क्योंकि 2 मिथाइल है यहाँ पर, हर मिथाइल की पोजीशन बतानी है आपको। तो पहले वाले मिथाइल की, फिर दूसरे वाले मिथाइल की, देन डाई, ठीक है, मिथाइल, डाई मिथाइल, और उसके बाद मेथ एथ प्रोप, और फिर लिख देंगे हम प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन, ये इसका नेमिंग हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा इससे लेवल बढ़ा देते हैं अपन, C2H5 CH2, ओके, एंड CH3 और C2H5 CH3, और एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ है। इस कंपाउंड को देखें। अब इस कंपाउंड में क्या है, जनरली स्टूडेंट क्या गड़बड़ करते हैं कि इसको स्ट्रेट चेन को ले लेते हैं और लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन।
है ना। आपको ये भी ध्यान देना है कि और भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या कार्बन की। आप देखो तो ये पॉसिबिलिटी है जहां दो कार्बन है, यहाँ भी दो कार्बन है। तो डेफिनेटली जब हम लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे तो इस चीज को ध्यान में रख करके करेंगे कि हमारे पास में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आने चाहिए। तो आप अगर ऐसे जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इसके अंदर आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो उसके हिसाब से 6 कार्बन आ गए यहाँ, क्योंकि 2 कार्बन यहाँ है, 2 यहाँ है और ये इसमें। तो ये 1 2 तो ये हो गया, तो थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, फिर फिफ्थ सिक्स ऊपर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनकी सब्स्टिट्यूएंट लिखने हैं अपन को। सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट में आपके पास देखो 2 मिथाइल और 2 क्लोरो है, तो सी पहले आता है, पोजीशन के साथ लिखेंगे 3 और 4 पर है, 3 4 डाई मिथाइल, ठीक है। 3 4 सॉरी, ओके ओके, यानी सब जागे हुए हैं इसका मतलब 3 4 डाई क्लोरो, ठीक है। 3 4 डाई क्लोरो, और उसके बाद में 2 मिथाइल ग्रुप है आपके पास, तो वापस से 3 4 डाई मिथाइल, ठीक है। 3 4 डाई मिथाइल, और देन उसके बाद फिर ये 6 कार्बन की चेन है। तो अपने प्रीफिक्स तो लिख दिए, अब प्रीफिक्स लिखने के बाद 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, ठीक है। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। अब एक चीज और समझे कि कभी कभी क्या होता है बेटा, आपके पास हेलोजन वाले कंपाउंड में ही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिख जाते हैं, ठीक है। तो वहां थोड़ा प्रायोरिटी ऑर्डर को और ध्यान रखिए आप कि हेलोजन से ज्यादा, हाँ बोलिए बेटा, सुन रहा हूं मैं। नहीं, हाँ नहीं नहीं, अल्फाबेट में इसको नहीं देखेंगे, क्योंकि डाई ट्राई जो है वो केवल नंबर्स को बता रहे हैं। तो अल्फाबेट में सीधे आपको जो आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसकी नेमिंग, उसका जो नाम आता है उसका अल्फाबेट लेना है आपको, ठीक है। अच्छा, अब मैं कह रहा था कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे पास में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम डिस्टेंस पर आ जाते हैं, या हेलोजन और ट्रिपल बॉन्ड सेम डिस्टेंस पर आ जाते हैं, तो वहां हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है कि हम किसको ज्यादा प्रायोरिटी दें, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक ग्रुप आ गया CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी CH, यहाँ एक हेलोजन लगा रहा हूं, नहीं यहाँ नहीं लगा रहा, यहाँ CH2 देन CH और यहाँ CH2 और यहाँ Cl जोड़ दिया, ठीक है। मुझे इसकी नेमिंग करनी है, तो नेमिंग करते समय मुझे क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर हेलोजन से ज्यादा प्रायोरिटी थर्ड ट्रिपल बॉन्ड को, और ट्रिपल से बॉन्ड से ज्यादा डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है। तो अब मैं नंबरिंग कहां से करूंगा? नंबरिंग में हेलोजन की तरफ से नहीं करूंगा, मैं डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करूंगा, क्योंकि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है हेलोजन से अगर दोनों सेम डिस्टेंस पर आ रहे हैं। और अगर सेम डिस्टेंस पर नहीं है तो ध्यान रखें, पहले आओ पहले पाओ वाली बात है कि जो पहले आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो हेलोजन 1 नंबर पर आ रहा है, डबल बॉन्ड 2 नंबर पर आ रहा है, तो फिर हेलोजन को ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे अब यहां पर देखें कि यहां पर इसकी अगर अपन नेमिंग कर रहे हैं तो हम लिख देंगे 3, पहले तो क्योंकि हमें प्रीफिक्स ही लिखना है, तो प्रीफिक्स आपके पास में क्लोरो है, तो आपने यहां लिख दिया 3 क्लोरो, 3 क्लोरो मेथ एज प्रोपेन, ठीक है। प्रोपे सॉरी प्रॉप, और फिर डबल बॉन्ड, बिल्कुल बिल्कुल प्रोपीन हो जाएगा ना, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है वहां पर, इस तरह से, ठीक है। एक कंपाउंड और देखो आप कि जैसे आपके पास आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH, देन ट्रिपल बॉन्ड C, देन CH2 और CH2Cl, ठीक है। इस कंपाउंड को देखें, थोड़ा सा उधर चला गया, ओके। अब देखें तो यहां पर आपके पास डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है और हेलोजन भी है, ठीक है। तो अब पहले प्रायोरिटी डिसाइड करें, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है पहले, और उधर पर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हेलोजन आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल सेंटर में, तो ट्रिपल बॉन्ड इसको इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जब आप नंबरिंग करेंगे तो काउंटिंग तो यहीं से स्टार्ट करेंगे डबल बॉन्ड की तरफ से, ठीक है। और लेकिन जब आप प्रीफिक्स लिखेंगे तो प्रीफिक्स तो हेलोजन ही पहले आएगा, क्योंकि हेलोजन जो है वो बाहर है, ठीक है। मतलब आपके पास प्रीफिक्स पहले आता है इसको, तो हेलोजन की पोजीशन 6 है आपके पास, तो 6 क्लोरो, ठीक है। देन आपके पास 6 कार्बन की चेन है, ठीक है, तो हेक्स, और उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही है। तो पहले इन लिखते हैं, लिखते समय ध्यान रखना बेटा, लिखते समय पहले डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड लिखा जाएगा। तो 6 क्लोरो हेक्स 1 इन
1 इन 3 आइन। हाँ बोलिए बेटा। हेक्सा जैसे अगर सिमिलर डबल बॉन्ड मतलब सिमिलर मल्टीपल बॉन्ड दो आ जाएं एक साथ, तब हम लोग उसको यूज में लें। ठीक है, मतलब डाई अगर इन आता है या डाई आइन आता है तो वहां पर फिर हेक्स का हेक्सा बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार रफ कर रहा हूं मैं पूरे को। ठीक है, और आगे बढ़ रहे हैं। हाँ बेटा क्या कह रहे थे? अच्छा एक एग्जांपल ये देख लो। जैसे मान लो आपके पास आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH देन डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो अब यहां पर आपके पास में दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं। तो जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, अब एक हेलोजन, इसमें हेलोजन भी ले लेता हूं, एक हेलोजन भी ले लेते हैं। तो यहां मैंने ब्रोमो ले लिया। ठीक है, तो काउंटिंग आप उस तरफ से करोगे जहां से Br नजदीक पड़ रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ सेम है। तो आप इसको यहां से काउंट करोगे 1 2 3 4। ठीक है, तो आपके पास हो गया 2 ब्रोमो मेक 8 प्रोप ब्यूट। तो ब्यूटेन और 2 ब्रोमो ब्यूटेन 1, सॉरी ब्यूट आएगा है ना, सॉरी ब्यूट। और एक और चीज ध्यान रखें, क्योंकि दो डबल बॉन्ड आ गए ना बेटा, तो ब्यूटा लग जाएगा, ए लग जाएगा। ध्यान रखना, अगर दो मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं आपके पास, डबल बॉन्ड आ रहे हैं या दो ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो वहां पर फिर आप जो आपके पास रूट वर्ड होता है उसके आगे ए लगा देते हैं। तो 2 ब्रोमो ब्यूटा, ठीक है, 1 3 डाई इन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से 1 3 डाई इन बन जाएगा। ठीक है, चलो इसको रफ कर दें। हाँ बोलिए बेटा। यस, हाँ अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड, अपन ही कहे कि एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड है एक तरफ डबल बॉन्ड है, तो 4 और 5 के बीच में आता, एक सेकेंड, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता, यू मीन टू से यहां पर अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता, नहीं बेटा तो भी हम इसी यहीं से स्टार्ट करते। ठीक है, उसका रीजन है क्योंकि मैंने कहा कि पहले आओ पहले पाओ। तो यहाँ डबल बॉन्ड पहले आ रहा है आपके पास, ठीक है, इधर से, और उधर से डबल बॉन्ड अगर उधर से काउंट करता हूं तो 1 2 सेकेंड नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो वहां पर फिर हम लोग इसको लेस प्रायोरिटी देते, डबल बॉन्ड को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देते। हाँ ऐसे होता है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे देखो आप, ये केस बनता है, अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको CH3 कर देता हूं, चलो इसको भी हटा देता हूं, हेलोजन को बीच में लगा देता हूं, इफेक्ट नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में आपको कहा जाए कि बताओ कहां से आप नंबर वो करेंगे, इसकी नेमिंग करेंगे। तो उस कंडीशन के अंदर फिर आप नंबरिंग यहां से करोगे। डबल बॉन्ड वहां से सेकंड कार्बन पर पहुंच रहा है और यहां से ट्रिपल बॉन्ड पहले पर है, तो जो पहले आ रहा है उसकी तरफ से आपको नंबरिंग करनी है। ठीक है, चाहे वो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ही हो, यानी चाहे डबल बॉन्ड हो, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में। ओके, अब इसके बाद में थोड़ा सा एक चीज और समझें कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास में ना साइक्लिक कंपाउंड्स भी हो जाते हैं, तो साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग भी पूछ ली जाती है। तो साइक्लिक कंपाउंड्स में मैं एक बार सीधे बॉन्ड लाइन डायग्राम से ले रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास ये कंपाउंड आ गया, यहाँ एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, आपके पास एक ये कंपाउंड आ गया जिसमें यहाँ दो डबल बॉन्ड है और यहाँ हेलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक बार इनकी नेमिंग करते हैं। जैसे यहाँ मैंने Cl अटैच कर दिया है, तो हमने कहा कि आप यहाँ Br कर देते हैं कि हेलोजन जो है ना, सॉरी, उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जहां से आपको डबल बॉन्ड जो है स्टार्टिंग दिख रही है, क्योंकि डबल बॉन्ड को हेलोजन से ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड नहीं होता जब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो हेलोजन को अपन नंबर 1 मानते। तो यहां पर आप देखो दो केसेस हैं कि आप एक तो यहां से काउंट करो 1 2, और एक है कि 1 2 यहां से काउंट करो। तो अगर मैं यहां से काउंट करता हूं, इस तरह से काउंट करता हूं कि 1 2 3, तो आपके हेलोजन को तीसरे नंबर मिल रहा है, थर्ड प्रायोरिटी मिल रही है। और अगर मैं ऐसे जाता हूं 1 2 3 4 5, तो हेलोजन पांचवें नंबर पे चला गया। ठीक है, तो इसलिए फिर, हाँ मतलब ऐसे नहीं, सॉरी यहां से करते हम लोग करते, तो मेरा कहने का मतलब ऐसे था, अगर ऐसे करते 1 2 3
4 5, क्योंकि डबल बॉन्ड अपन उसके अंदर काउंट करते हैं तो 6 नंबर पर चले जाता, तो वो पॉसिबल नहीं है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग इस तरफ से करेंगे, तो यहाँ से डबल बॉन्ड भी आ गया और इसको लीस्ट नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास में आ जाएगा 3 क्लोरो, और फिर आपके पास ये साइक्लो कंपाउंड है, ठीक है। तो साइक्लो और फिर हेक्स है आपके पास, और डबल बॉन्ड आ रहा है, फर्स्ट कार्बन से ही काउंट कर रहे हैं अपन डबल बॉन्ड को, तो उसको फर्स्ट को लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो साइक्लोहेक्सीन, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा। अब यहां देखते हैं ब्रोमो को, तो ब्रोमो में अब आपके पास में डबल बॉन्ड है, दोनों तरफ सेम डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब आप देखो, एक तो ये होता है कि हम यहां से काउंट करें 1 2 3, ठीक है, और एक ऐसा हो सकता है इसको 1 2 3 ऐसे काउंट करें। तो अब आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि कहां से काउंट किया जाए, या एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 1 2 और फिर 3 ऐसे करें। तो अब एक बार समझना आप, बिल्कुल लास्ट वाला सही रहेगा। इसमें रीजन क्या है देखो इसका, कि अगर मैं ऐसे काउंट करता हूं कि इसको 1 देता हूं, इसको 2 देता हूं, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 देता हूं, तो हमें पता है कि डबल बॉन्ड को हेलोजन से ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। तो अगर आप यहां से जाते हो 1 2, तो तीसरे नंबर पर आपके पास में डबल बॉन्ड आ रहा है, और अगर आप ऐसे जाते हो 1 2 और 3, तो तीसरे नंबर पर हेलोजन आ रहा है। तो हेलोजन से ज्यादा डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जब इसकी नेमिंग करेंगे तो पहले प्रीफिक्स लिखेंगे 5 ब्रोमो, ठीक है, 5 ब्रोमो, और 5 ब्रोमो के बाद में आपके पास आ जाएगा ओके 5 ब्रोमो और पेंट, 5 कार्बन का वो है आपके पास, और डबल, हाँ, और साइक्लो भी लगेगा, बिल्कुल साइक्लोपेंट, ठीक है, साइक्लोपेंट, और 1 पर और थर्ड पर, फर्स्ट और थर्ड कार्बन से डबल बॉन्ड है, तो 1 3 डैश डाइईन, ठीक है ना, ये लग जाए क्या चीज, हाँ, और ए भी आएगा, बिल्कुल पेंटा, ठीक है, साइक्लोपेंटा 1 3 डाइईन, ठीक है ना, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड आ गए हैं, इसलिए पेंटा वर्ड यूज में लेंगे अपन, ठीक है। ठीक है बेटा, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज की क्लास इतनी। कल वैसे अपन ना 5:05 पे रखेंगे टाइम, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मैं जब पहुंचता हूँ ना, मेरे को 5:05 हो जाते हैं, तो कल से अपन जो टाइम रखेंगे थोड़ा सा 5 to